नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम जखारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग है ये। ककुब कहते हैं दिशा को, तो ककुब शब्द रूप है ये। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्त, संबोधन, द्वितीय विभक्त, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो यहाँ ककुब का ककुप हो जाएगा। ककुप, ककुब, ककुबहु, ककुबह। संबोधन में हे ककुप, हे ककुब, हे ककुबहु, हे ककुबह। द्वितीय व्यक्ति में ककुभम, ककुबहु, ककुबह। तृतीय व्यक्ति में ककुभा, ककुभ्याम, ककुभे। चतुर्थी में ककुभे, ककुभ्याम, ककुभ्यः। पंचमी में ककुबह, ककुभ्याम, ककुभ्यः। षष्ठी विभक्ति में ककुबह, ककुभो, ककुभाम। सप्तमी में ककुभि, ककुभो, ककुप्स। इस तरह से हैं। और दूसरी ट्रिक है इनकी, देखो एक वचन में देखो ककुप, ककुब विकल्प से। फिर हे ककुप, हे ककुब, ये भी विकल्प से है ककुब। फिर ककुभम, ककुभा, ककुभे, ककुबह, ककुबह, ककुबे। द्विवचन में ककुभौ, हे ककुभौ, ककुभौ, ककुभ्याम, 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 ककुभो, ककुभो। बहुवचन में ककुबह, हे ककुबह, ककुबह, ककुभे, ककुभ्यः, ककुभ्यः, ककुभ्याम, ककुभाम, ककुप्सु। इस तरह से हैं। और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है, तो देखो यहाँ ककुब का ककुप हो गया है और विकल्प से ककुब। यहाँ पे भी परिवर्तन है, ब में। यहाँ पे भी प में परिवर्तन है। यहाँ पर भी हे ककुप, ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ककुभ, तो म यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। ककु भा, आ में परिवर्तन हो गया। ककुभे, ए में परिवर्तन हो गया है। ककुभ ह, विसर्ग में परिवर्तन हो गया है। ककुभ विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। ये दोनों एक जैसे हैं। ककुभे, ए में परिवर्तन हो गया है। इसी तरह यहाँ पर है ककुभऊ, औ है। यहाँ पर भी ककुभऊ, औ में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर ये तीनों एक जैसे हैं। यहाँ पर भ्याम, 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 भ्याम। इस तरह से इनमें परिवर्तन है। इनमें सब में परिवर्तन है इनमें। इस तरह से ककुभो, ओ है यहाँ पर कक्कु वो, दोनों एक जैसे हैं। ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। इस तरह यहाँ ककुभ विसर्ग में परिवर्तन है। ककुभ विसर्ग में परिवर्तन है। यहाँ पर भी विसर्ग में परिवर्तन है। ककुभे, यहाँ पर परिवर्तन है। और फिर ककुभ्य, यहाँ पर भ्य में परिवर्तन है। फिर यहाँ पर परिवर्तन है इनमें। ककुभाम, ककुप्सु, सु में इनमें परिवर्तन है। और बाकी के देखो कको, 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 ये एक जैसे हैं। कको, 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 इस तरह से कको, 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 पहले जो अक्षर हैं वो एक जैसे हैं। तो इस तरह से ये जल्दी याद होते हैं। और पेपरों में जो आने वाले प्रश्न हैं वो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन क्या है। संबोधन का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। तृतीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। चतुर्थी का एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। पंचमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। सप्तमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। इस तरह से आएंगे। इसी प्रकार अन्य बकारांत शब्दों के रूप होते हैं। यानी जो भी बकारांत शब्द रूप हैं, शब्द हैं, वो इस ककुब की तरह चलेंगे। आगे है देखो रकारांत शब्द। ये नपुंसकलिंग में है। वार, वार कहते हैं पानी को। तो प्रथमा विभक्त, संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वार का वाह, वारी, वार। बाबूराम सक्सेना के अनुसार है ये, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना।
तो संबोधन में हे वा, हे वारी, हे वार। द्वितीय विभक्ति में वा, वारी, वार। तृतीय विभक्ति में वारा, वारभ्याम, वारभे। चतुर्थी में वारे, वारभ्याम, वारभ्य। पंचमी में वारह, वारभ्याम, वारभ्य। षष्ठी में वारह, वारो, वारारम। सप्तमी में वार, वारो, वारसु। इस तरह से है। दूसरी ट्रिक है वा, हे वा, वा, वारा, वारे, वारा, वारा, वार। द्वितीय में वारी, 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 वारभ्याम, 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 वारो, वारो। वार, 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 वारभे, वारभ्य, वारभ्य, वाराम, वारसो। इस तरह से है। सामने लिखे हुए हैं, इस तरह से याद कर लेना। इस तरह से। और पेपरों की जो ट्रिक है वो ऊपर मैंने बताई थी, इसी तरह से है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति का क्या है, इसी तरह से है सारे। और अक्षर पहचान लो। देखो यहाँ पर वार का वा हो गया है, विसर्ग हो गया है, इनमें परिवर्तन है तीनों में। फिर वार रा हो गया है आ, फिर ए हो गया है यहाँ पर, फिर यहाँ पर दोनों में विसर्ग हैं, यहाँ पर ई है। इस तरह से ये एक वचन का, ये द्विवचन का। वारी हो गया है द्विवचन में, फिर यहाँ पर भी ई, इनमें परिवर्तन है इनमें। और यहाँ पर भार व्याम, भार व्याम, भार व्याम, ओ यानी वारो ओ। इस तरह से इनमें परिवर्तन है। ये रा यहाँ का है, ये इनमें परिवर्तन है, इनमें परिवर्तन है, इनमें इसी तरह इनमें है। वार, 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 तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है। भे, इनमें परिवर्तन है, इनमें सब में। फिर वार भ्य, इनमें भी भ्य, भ्य। इस तरह से आम, आम, वारसु, सु, ये परिवर्तन है इनमें। तो इस तरह से ये जल्दी याद होते हैं। और शुरू में देखो वाह, 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 वाह ही है। देखो वाह, 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 वाह है, शुरू में वाह, वाह है सब। इस तरह से। तो ये रकारांत शब्द हैं, नपुंसकलिंग। और वार कहते हैं पानी को। अब स्त्रीलिंग गिर, गिर कहते हैं बाड़ी। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा व्यक्ति संबोधन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इस तरह से आगे भी हैं, अभी आगे पढ़ाए जाएंगे। तो देखो प्रथमा व्यक्ति का गी, गिर का गी हो जाएगा। गिरऊ और गिरह। संबोधन में हे गी, हे गिरऊ, हे गिरह। द्वितीय विभक्ति में गिरम, गिरऊ, गिरह। तृतीय विभक्ति में गिरा, गीर्भ्याम, गीर्भे। चतुर्थी में गिरे, गीर्भ्याम, गीर्भ्य। इस तरह से है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आगे के हैं। पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। तो गिरह पंचमी में, द्विवचन में गीर्भ्याम, फिर गीर्भ्य बहुवचन में। षष्ठी में गिरह, गिरो, गिराम। सप्तमी में गिरे, गिरो, गीर। इस तरह से है। और दूसरी ट्रिक है देखो इनकी याद करने की। देखो इसी तरह से है जैसे ऊपर बताई है। गी, गी, गिरम, गिरा, गिरे। और जे द्विवचन में गिरऊ, हे गिरऊ, गिरऊ, गीर्भ्याम, गीर्भ्याम, गिरा, हे गिरा, गिरा, गीर्भि, गीर्भि। तो इस तरह से चतुर्थी विभक्ति तक हैं। आगे पंचमी में देखो गिरह, गिरह, गिरे, गीर्भ्याम, गिरो, गिरो, गीर्भ्य, गिराम, गीर्षु। इस तरह से है। और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है तो देखो यहाँ पर गिर का गी हो गया है, गी, गी। और गिरम, म, आ, ए। इसी तरह द्विवचन में गिरऊ, गिरऊ, औ हो गया है तीनों में। फिर भ्याम, भ्याम, भ्याम। इस तरह से यहाँ पर भी गे, रह, रह, रह,
गिर्भे यहाँ पर भी है, गिर्भ्य, इनमें सब में परिवर्तन है। देखो सब में परिवर्तन है, इनमें सब में। और शुरू का अक्षर देखो गी 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 गी, यहाँ पर गी है, यहाँ पर गे गे गे, यहाँ पर गे 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 गी हो गया है, गी हो गया इस तरह से। तो इस तरह से पहचानने से जल्दी याद हो जाते हैं। फिर गे 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 गे, फिर यहाँ पर गी हो गया, यहाँ पर गी हो गया है देखो। फिर यहाँ पर गे गे गे, पंचमी से लेके सप्तमी तक। फिर यहाँ पर गे गी है, फिर गे, फिर गे, फिर गी, फिर गे, फिर गी। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी बदला है, गी फिर गे फिर गी, इस तरह से। तो इस तरह से जल्दी याद होते हैं। और जो पेपरों में आते हैं वो प्रश्न, जिस तरह से ऊपर ट्रिक बताई थी इसी तरह से नीचे की ट्रिक है। तो कैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी तरह से है प्रथमा विभक्ति का। ये 3 है गिरो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।